सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के नज़दीक 2 किलोमीटर के रकबे पर फैले अल्काट्राज जजीरे पर मौजूद ये जेल दुनिया की महफूज तरीन जेल समझी जाती थी, जिससे भागने की कोशिश करने वालों में 31 अफराद शामिल थे, जिनमें से 21 पकड़े गए, 8 को गोली मार दी गई, 2 समंदरों की लहरों की नजर हो चुके थे और इस जेल से भागना तकरीबन नामुमकिन समझा जाने लगा और इसे अमेरिका की महफूज तरीन जेल भी समझा जाता था, क्योंकि यहाँ 24 घंटे कड़ी सिक्योरिटी होती और भागने की कोशिश करने वालों को शूट एट साइट के ऑर्डर भी होते थे, जिसकी वजह से अब कैदी भाग जाने वाला रिस्क लेने से कतराते थे। लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर फ्रैंकली मोरिस, क्लैरेंस एंगलिन, जॉन एंगलिन और एलन वेस्ट न सिर्फ इस जेल को तोड़कर फरार होने में कामयाब हो चुके थे, बल्कि आज तक इस केस को अमेरिका की हिस्ट्री में अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के तौर पर भी समझा जाता है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में ग्रेट एस्केप प्लान के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। काशिफ फक की वीडियोस में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। फ्रैंकली मोरिस बचपन से ही जराइम की दुनिया से मुंसलिक हो चुका था और सिर्फ 13 साल की उम्र में इसने पहला क्राइम भी कर लिया था। फिर वक्त के साथ साथ इसके क्राइम में भी इजाफा होता चला गया और एक बैंक रॉबरी केस में इसे पकड़ लिया गया, जहां इसे 10 साल की कैद हुई और इसे लुइसियाना जेल भेज दिया गया, जहां से वो लुइसियाना जेल तोड़कर भाग जाने में कामयाब हो जाता है और इसे 1 साल बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां इसे 20 जनवरी 1960 को अल्काट्राज जेल भेज दिया जाता है। यहाँ इसकी मुलाकात जेल में पहले से मौजूद एलन वेस्ट नामी शख्स से होती है। यहाँ आपको एक और बात भी बताते चले कि फ्रैंकली मोरिस और एलन वेस्ट पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि ये दोनों पहले भी फ्लोरिडा की जेल में किसी जुर्म की सजा काटते हुए मिल चुके थे। इसके बाद बैंक रॉबरी और अटलांटा जेल तोड़कर भागने के जुर्म में 2 सगे भाइयों, जिनका नाम जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन था, इनको भी 24 अक्टूबर 1960 को अल्काट्राज जेल में शिफ्ट कर दिया गया और इत्तेफाक से ये दोनों भाई भी फ्रैंकली मोरिस और एलन वेस्ट को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि इनके पहले भी जेल में कई बार मुलाकात हो चुकी थी। फ्रैंकली मोरिस तो पहले से ही इस जेल को तोड़कर भागने का प्लान बना चुका था, लेकिन इसने अपने प्लान में एलन वेस्ट और इन 2 एंगलिन भाइयों को भी शामिल कर लिया। अब मसला ये था, क्योंकि ये सब मुख्तलिफ टाइम्स में जेल में शिफ्ट हुए थे, इसलिए इनके सेल एक दूसरे के सेल से बहुत दूर थे। इसलिए सितंबर 1961 में फ्रैंकली मोरिस ने जेल अथॉरिटी से अपना सेल बदलने की अर्जी लगाई, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। यहाँ आपको अल्काट्राज जेल से जुड़ी एक और हैरत अंगेज बात बताएं कि अल्काट्राज जेल में हर एक कैदी को अलग अलग सेल में रखा जाता था और 24 घंटों में 13 बार सेल को चेक किया जाता था कि सेल में कोई गड़बड़ तो नहीं। जेल की सिक्योरिटी तो बहुत सख्त थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कैदियों को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात दी जाती थी, जिनमें लाइब्रेरी, पेंटिंग का शौक रखने वाले म्यूजिक क्लासेस, जिसका दौरानिया 1 घंटा 30 मिनट का होता था। फ्रैंकली मोरिस को लाइब्रेरी में, क्लैरेंस एंगलिन को कैदियों के बाल काटने और एलन वेस्ट को जेल के बी ब्लॉक की सफाई और पेंटिंग का काम दे दिया गया। इसके बाद वक्त गुजरता चला गया और 12 जून 1962 की करीब 7 बजे जब कैदियों को जगाने के लिए जेल का अलार्म बजाया गया, तो जब कैदियों की गिनती शुरू हुई तो जेल गार्ड्स को एलन वेस्ट तो अपने सेल में खड़ा मिलता है, लेकिन इसके बाद फ्रैंकली मोरिस के सेल के पास जब गार्ड्स पहुंचते हैं तो गार्ड्स को ये जानकर हैरत होती है कि फ्रैंकली मोरिस अभी तक सो रहा है। गार्ड मोरिस को कई बार आवाजें लगाने के बाद जब अपना हाथ मोरिस के सेल में डालकर इसके सर पर ठोकर लगाता है तो इसका सर बिस्तर से नीचे जा लगता है। ये देखते ही गार्ड खौफसदा होकर पीछे हटता है, लेकिन ये देखकर इसकी हैरत की इंतहा नहीं रखती कि ये मोरिस का सर नहीं बल्कि एक डमी सर है। इसके बाद वो सीटी बजाता है, तो जब जेल के सारे सेल चेक किए जाते हैं तो 2 और सेल से इन्हें वही डमी सर मिलते हैं और ये दोनों जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन के सर होते हैं, जिसका मतलब ये था कि फ्रैंकली मोरिस और एंगलिन भाई ये जेल तोड़कर भाग निकलने में कामयाब हो चुके हैं। मगर कैसे, जानिए अगले पार्ट 2 में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि ऐसी होने वाली नई और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके।